Mention stories। एक लड़का आर्यन जो शहर से अपनी दादी के घर आया था, उसे ये शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं था। इसलिए वो भीड़ से दूर एक पुरानी हवेली के पीछे वाले मैदान में जाकर बैठ गया, जहाँ गांव की अब तक की सबसे बड़ी लोहड़ी जलाई गई थी। रात के करीब 2 बजे का टाइम था। बस अब हल्की हल्की ढोल की आवाज आ रही थी। आर्यन जहाँ बैठा हुआ था, अब उस मैदान में सिर्फ सन्नाटा ही था। अब लोहड़ी की आग सिर्फ एक दहकती हुई राख बन गई थी। आर्यन वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर बस अपना फोन चलाने में बिजी था। ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। अचानक जोर से ठंडी हवा चली और आग की बची कुची चिंगारियां भी बुझ गई। अब पूरे मैदान में बस गहरा अंधेरा ही था। तभी जल्दी से आर्यन ने अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाई और कुर्सी से उठने ही वाला था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। आर्यन ने सोचा, पायल की आवाज, वो भी इस वक्त। आर्यन ने तुरंत चारों तरफ मोबाइल की फ्लैश लाइट घुमाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसे लगा शायद कोई भटकी हुई भेड़ होगी जिसकी घंटी की आवाज उसे सुनाई दी। लेकिन जैसे ही उसने मैदान से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ने की कोशिश की, तो उसे उस बुझी हुई आग की दूसरी तरफ कुछ लाल लाल एक कुर्सी पर रखा दिखा, जो कोहरे के मारे साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसने जब फ्लैश लाइट की रोशनी उस तरफ करी तो आर्यन के पैर जम गए। वहां उस कुर्सी पर कोई लाल कपड़ा नहीं, बल्कि एक लड़की बैठी थी। उसने गहरे रंग की लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। बस उसका हाथ दिख रहा था, वो भी बिल्कुल सफेद, जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं हो। आर्यन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? सब तो चले गए हैं, फिर भी आप यहाँ कैसे? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बुझी हुई आग की राख को देखी जा रही थी। आर्यन को लगा शायद उसे ठंड लग रही होगी। आर्यन लड़की के पास गया और बोला, आग बुझ चुकी है, आपको घर जाना चाहिए और ठंड भी बहुत है। जैसे ही उस लड़की ने अपना सर उठाया और घूंघट थोड़ा सा पीछे सरका, तो आर्यन ने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, उसमें सफेद हिस्सा था ही नहीं। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानों जैसी नहीं थी। लोहड़ी, मेरी लोहड़ी रह गई। आर्यन घबरा गया और हकला कर बोला, क्या मतलब? पर लोहड़ी का त्योहार तो खत्म हो गया है। लड़की ने अपने दोनों हाथ खोले और जोर जोर से हंसने लगी। आर्यन उस लड़की को देखकर घबराने लगा और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने देखा कि उस लड़की की लाल साड़ी के नीचे से खून टपक रहा था, जो धीरे धीरे जमीन पर बहता हुआ आ रहा था। वो लड़की अपने भयानक आवाज में बोली, मूंगफली और रेवड़ी से मेरा पेट नहीं भरता। लड़की इतना बोलते ही कुर्सी से खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसका शरीर लंबा होने लगा और वो लड़की फिर बोली, मुझे आग चाहिए, वो भी मेरी अपनी आग। आर्यन उससे बचने के चक्कर में उस मैदान से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन
वो मैदान का रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। वो जिस भी रास्ते पर भागता घूम फिर के वहीं उस जगह पहुंच जाता। आर्यन ने उसी लोड़ी वाली जगह दोबारा आकर फ्लैश मार कर देखा तो कोई नहीं था। आर्यन के दिल को शांति मिली, पर तभी वो लड़की आर्यन के पीछे आ गई। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो मैदान खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना आगे भागता घूम फिर के उसी बुझी हुई आग के पास वापस पहुंच जाता। लाल साड़ी वाली लड़की अब उसके बिल्कुल पीछे थी। एक गया, अब दूसरे की बारी। रात में मिल जाएगी दुनिया सारी। आर्यन ने देखा कि मैदान के चारों तरफ से और भी लोग निकल रहे हैं। वो गांव वाले नहीं, उन सब के शरीर जले हुए थे, कपड़े राख से बिखरे थे। वो सब आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उसे घेर रहे हों। लाल साड़ी वाली लड़की ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन जहां उसने पकड़ा वहां आर्यन की खाल जलने लगी। वो लड़की आर्यन से बोली, तुम शहर से आए हो ना, इसलिए तुम्हारे शरीर की गर्मी मुझे चाहिए। अचानक वो राख फिर से नीली लौ के साथ जलने लगी। ये आग ठंडक दे रही थी, लेकिन आर्यन का दम घुट रहा था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी पॉकेट से एक पुरानी माचिस निकाली, जो उसने दादी के घर से उठाई थी। उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि बुरी आत्मा को सिर्फ पवित्र आग से ही डराया जा सकता है। आर्यन ने एक तीली जलाई और उसे उस लड़की के लाल साड़ी पर फेंक दिया। एक भयानक चीख गूंजी। वो लड़की और सारे जले हुए लोग धुन में बदलने लगे और सब गायब हो गया। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आर्यन की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। गांव वाले वहां जमा थे। आर्यन ने देखा कि वो उस कुर्सी पर बैठा है। उसने सोचा शायद वो कोई बुरा ख्वाब था, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने देखा कि उसके हाथ पर उंगलियों के जलने के निशान है, ठीक वहीं जहां उस लाल साड़ी वाली लड़की ने पकड़ा था। तो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसी लोहड़ी पे कोई ऐसी दुर्घटना हुई है? तो कमेंट में जरूर बताएं।